कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सदस्य स्वर्गीय श्रीकांत वर्मा जी की जयंती बिलासपुर में मनाई गई। नेहरू चौक स्थित पोस्ट ऑफिस के सामने उनके प्रतिमा पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने, साथ ही कांग्रेस के नेताओं और परिजनों ने फूल मालाएं चढ़ाई और उनके किए गए कार्यों को याद किया। इस दौरान वहां उपस्थित वक्ताओं ने स्वर्गीय वर्मा के कांग्रेस विकास में किए गए उल्लेखनीय प्रयासों को याद किया। विशेषकर उनकी पत्नी और राज्यसभा सदस्य वीणा वर्मा द्वारा सांसद निधि से कराए गए तमाम कार्यों का भी उल्लेख किया गया। सत्ता से हटने के बाद इंदिरा गांधी के संघर्ष और स्वर्गीय श्री वर्मा द्वारा लिखे गए न जात पर न पात पर मुहर लगेगी हाथ पर के नारे को खूब लोकप्रियता मिली। इस दौरान स्वर्गीय श्री वर्मा अपनी लेखनी के जरिए दिल्ली में साहित्य जगत पर अपना अलग ही स्थान बना लिए। वे बिलासपुर के रहने वाले थे। आज उनके पुण्यतिथि पर उनकी बहू एंका वर्मा बिलासपुर पहुंची। इस दौरान उनके स्वागत में शहर के चारों तरफ पोस्टर पर पटे पड़े हुए थे, साथ ही फूल मालाओं से उनका जगह जगह स्वागत भी किया गया। श्रीकांत वर्मा जी का जन्म छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुआ। वह गीतकार, कथाकार तथा समीक्षक के रूप में जाने जाते रहे। राजनीति से भी उनकी जुड़ाव रही। राज्यसभा के सदस्य भी रहे। 1957 में उनकी प्रकाशित भटका मेघ और 1937 में प्रकाशित माया दर्पण और दीनारंभ, 1973 में प्रकाशित जल सागर और 1984 में प्रकाशित मगध इनकी काव्य कृतियाँ हैं। मगध काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें सम्मानित भी किया गया था। झाड़ी तथा संवाद इनके कहानी का संग्रह है। बता दें कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा बिलासपुर तथा रायपुर में हुई और नागपुर विश्वविद्यालय में 1956 में उन्होंने हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की। इसके बाद वह दिल्ली चले गए और वहां विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लगभग एक दशक तक पत्रकार के रूप में कार्य किए। 1966 से लेकर 1977 तक दिनमान के विशेष संवाददाता भी रहे। 1976 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर राज्यसभा के सदस्य बने। 70 के दशक में उत्तरार्ध और 80 के दशक में पूर्वार्ध तक पार्टी के प्रवक्ता के रूप में भी कार्य करते रहे। 1980 में इंदिरा गांधी के राष्ट्रीय चुनाव अभियान के प्रमुख प्रबंधक भी रहे और 1984 में राजीव गांधी जी के परामर्शदाता और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में कार्य करते रहे। कांग्रेस को अपना गरीबी हटाओ का अमर नारा दिया। वह 50 के दशक में उभरने वाले नई कविता आंदोलन के प्रमुख कवियों में से एक थे।